नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं पवन। आज बात करेंगे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से जब छठे फेज का चुनाव खत्म हो चुका है, सातवें और आठवें फेज की वोटिंग होनी है, इस बीच पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चर्चा में कैसे आ गए, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि वो लगातार अपने बयानों से और जिस तरीके से विरोधियों को घेरते हैं उससे लगातार चर्चा में रहते हैं। अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस पसंद नहीं है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, गठबंधन खत्म करना चाहते हैं। अब बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल जिस वक्त चुनाव शुरू हुआ उस वक्त कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ ने मिलकर पश्चिम बंगाल में तीसरा मोर्चा बनाया। इसके बाद अब छठे फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। इस बीच अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी से साठ-गांठ है, ऐसा आरोप अब्बास सिद्दीकी ने लगाया है। एक बंगाली अखबार से बातचीत करते हुए उन्होंने इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से बात आगे बढ़ी। सबसे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग के बाद सातवें और आठवें फेज पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सातवें फेज में 36 में से 34 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि आठवें फेज में 35 सीटों पर मतदान होना है। सातवें फेज की 2 विधानसभा सीटें जंगीपुर और शमशेरगंज में 16 मई को वोट डाले जाएंगे, क्योंकि वहां पर 2 प्रत्याशियों की मौत कोरोना से हो गई थी, इसलिए वहां पर 16 मई को वोट डाले जाएंगे। तो सातवें फेज में कुल 36 में से 34 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यहाँ एक बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है कि आखिर सातवां और आठवां चरण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल सातवें और आठवें चरण में पश्चिम बंगाल के 2 जिले मालदा और मुर्शिदाबाद, इन जिलों में वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो मालदा में 12 और मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ये सातवें और आठवें दोनों चरण की बात है। इसके पहले बंगाल में भी सियासी सरगर्मी इसे लेकर तेज हो गई है, क्योंकि जो गठबंधन बना है उसमें लेफ्ट कांग्रेस के साथ आईएसएफ भी शामिल है और आईएसएफ के चीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अब ये बयान दिया है, जब 6 फेज की वोटिंग हो चुकी है, उन्होंने बयान दिया है कि अब वो कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस उन्हें पसंद नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर बता दें कि मालदा और मुर्शिदाबाद शुरू से ही ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की जो तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से अब्बास सिद्दीकी को भी शायद यह लग रहा हो कि यहाँ पर वो अपनी पैठ मजबूत बना पाए, पकड़ मजबूत बना पाए, और यहाँ से विवाद की शुरुआत हो गई है। अब्बास सिद्दीकी के कांग्रेस का साथ पसंद नहीं आने के कारण का पता हालांकि अब तक नहीं चला है, लेकिन जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बंगाल चुनाव के ऐलान से पहले सियासी गलियारों में धमक बढ़ाने में जुटे थे। बंगाल चुनाव से पहले अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच गठबंधन की खबरें आई थी, लेकिन बात नहीं बनी। सिद्दीकी ने पाला बदला और लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जाकर तीसरा मोर्चा बना लिया। बंगाल चुनाव के हर फेज के बाद लेफ्ट समर्थित गठबंधन में शामिल दलों की गांठ खुलती चली गई। आज आईएसएफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कहना है कि उन्हें अब कांग्रेस पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के 6 चरणों के बाद अब्बास सिद्दीकी को लेफ्ट की हालत का पता चल गया है। साथ ही यह भी जान चुके हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जिस गठबंधन में वो शामिल हैं उसकी क्या हालत होने वाली है। लिहाजा उन्होंने पहले ही एहतियातन अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि मुझे कांग्रेस पसंद नहीं है। इससे एक फायदा उन्हें यह होता दिख रहा है कि जब रिजल्ट घोषित हो जाएंगे 2 मई को, उसके बाद अगर उनके पास सीटें आती हैं तो वो सरकार बनाने वाले पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं। अब्बास सिद्दीकी के फैसले को बिहार के विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार मंत्री मुकेश सहनी से जोड़कर देखा जा रहा है। मुकेश सहनी
ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और विधान परिषद के रास्ते मंत्री पद तक का सफर तय किया, वो मंत्री बन गए। पर पश्चिम बंगाल के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर मुकेश सहनी का फॉर्मूला फेल हो जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। अगर अब्बास सिद्दीकी मुकेश सहनी के रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी उनका फॉर्मूला ऐसे में फेल हो जाएगा। इस मामले में सियासत किधर जाती है और राजनीति कैसे पलटती है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि 2 मई से पहले अब्बास सिद्दीकी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि उनके पास उनके खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं। पर इसके लिए 2 मई का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मालूम चलेगा कि अब्बास सिद्दीकी का अगला स्टैंड क्या होगा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।